नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। बिहार में चुनाव के बाद जब से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, तब से ही काफी ज्यादा विवाद चल रहा है बिहार के अंदर। क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। अब कह रहे हैं कि इससे अब नीतीश कुमार की जो लेगेसी है वो खत्म हो जाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए अब ये बहुत बड़ा अवसर है घुसपैठियों के मुद्दों पर लड़ने के लिए, क्योंकि गृह मंत्रालय अब उनके अंडर में है। कोई कह रहे हैं तो अब सम्राट चौधरी योगी मॉडल लाएंगे। और बिहार के इतिहास में अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि 20 साल के बाद मतलब ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं, पर लगभग बिहार में 53 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री है उसके पास गृह मंत्रालय नहीं है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास गया है, उससे सम्राट चौधरी को कितना फायदा हो सकता है, बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है, और क्या वो योगी मॉडल लाएंगे या घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा बनाएंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें तो बिहार में लगभग 53 साल से कर्पूरी ठाकुर रहे, जगन्नाथ मिश्रा रहे, लालू यादव रहे, राबड़ी देवी रही। उसके बाद 20 साल से नीतीश कुमार रहे। पर जो भी मुख्यमंत्री रहा, गृह मंत्रालय हमेशा उसी के पास रहा। अब लगभग 53 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास नहीं, उप मुख्यमंत्री के पास गया है, जो है सम्राट चौधरी। अब उनके पास जब से मंत्रालय गया है तब से ही काफी ज्यादा उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये बीजेपी का जो योगी मॉडल है वो सम्राट चौधरी अब बिहार में भी लाएंगे। बिहार में जो घुसपैठियों का मुद्दा है, एसआईआर के टाइम पर जो 65 लाख नाम कटे थे जिनको घुसपैठिया बताया गया था, तो हो सकता है कि अब सम्राट चौधरी उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दे, उनको यहाँ से बाहर निकाल दे। क्योंकि गृह मंत्रालय जिसके पास रहता है, एक तरीके से जो राज्य की पुलिस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वहाँ के इंटेलिजेंस हो, सब कुछ उसी के अंडर में रहता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे जो नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि है वो भी डाउन हो सकती है। डाउन इसलिए हो सकती है क्योंकि उनकी सुशासन वाली छवि इसलिए थी कि जंगल राज के समय उनकी जब लालू की सत्ता गिरी, वो आए तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूती से संभाले कर रखा। अब वो जो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा है वो अब बीजेपी के सम्राट चौधरी के पास चला गया है। अब नीतीश कुमार को ये कितना परेशान करेगा ये तो अब समय ही बताएगा। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर संभालना बहुत मुश्किल है। गृह मंत्रालय में संभालना मुश्किल इसलिए है क्योंकि बिहार देश के उन राज्यों में आता है जहाँ का क्राइम रेट काफी ज्यादा है, जहाँ पे घुसपैठियों का मुद्दा काफी बड़ा है, और काफी ज्यादा क्षेत्रफल में भी बड़ा राज्य है। इतने बड़े राज्य का अगर कोई गृह मंत्रालय संभालता है तो ये उसके लिए कोई आसान बात नहीं होती है। रही बात, अब सम्राट चौधरी के पास एक चांस भी है, क्योंकि अगर हम बिहार की बात करें तो सुशील मोदी के बाद अब तक बिहार को कोई बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए, पर वो उतना बड़ा चेहरा नहीं थे। उनकी कोई उस तरीके की लेगेसी नहीं थी कि लोग ना मतलब उनके पीछे थोड़ा सा पागल रहें, उनकी एक फैन बेस हो। पर अब जो गृह मंत्रालय उनके पास आया है, इससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं राज्य के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके अपनी छवि अच्छी बना सकते हैं, कानून व्यवस्था को मजबूत करके अपनी छवि अच्छी बना सकते हैं। और इसके अलावा घुसपैठियों का जो मुद्दा है बिहार के अंदर, बांग्लादेश से लगातार लोग वगैरह आते रहते हैं, खासकर कि सीमांचल क्षेत्र में। सीमांचल को अमित शाह ने वैसे ही बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, उन्होंने तमाम ले लिया कि वहां जाके सम्राट चौधरी कुछ रोक लगा सकते हैं, इन सारी चीजों पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार के लिए ये चैलेंज थोड़ा सा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास अब जब गृह मंत्रालय है, और इसके अलावा भी जितने भी वित्त मंत्रालय हो गया, ये जितने बड़े मंत्रालय हो गए, सारे के सारे बीजेपी के पास ही हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा मंत्रालय रखे हैं। नीतीश को मुख्यमंत्री पद मिला, पर लगभग 14 के करीब उनके पास बीजेपी के मंत्री हैं। सबसे ज्यादा कैबिनेट में बीजेपी के मंत्री हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी भी सबसे बड़ी थी। अब कहा जा रहा है कि इन्हीं सभी चीजों के सहारे ना नीतीश कुमार की जो सत्ता है उसको खत्म कर दिया जाएगा या जेडीयू को तोड़ दिया जाएगा, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। क्योंकि गृह मंत्रालय जब किसी पार्टी के हाथ में होता है तो ये उसके लिए बहुत मजबूती की बात होती है। 2020 में जब चुनाव हुआ था तब नीतीश की 42 सीट थी, बीजेपी की 70-74 सीट थी। उसके बाद भी नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा था, पर इस बार उन्होंने गृह मंत्रालय छोड़ दिया बीजेपी के लिए। इस बार के समीकरण कुछ अलग भी थे, इस बार चिराग पासवान भी साथ में थे। अब गृह मंत्रालय लेने से
सम्राट चौधरी या भाजपा पार्टी को बिहार के अंदर कितना फायदा होगा और कितना नुकसान, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ये सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाने का बीजेपी का फैसला सही है या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।